हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हाइस्ट मूवी जिसका नाम है द बिग स्विंडल, जो 2004 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे IMDb ने 6.5 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और ऑडियंस ने भी इस मूवी को काफी पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि सुबह करीब 10 बजे बैंक ऑफ कोरिया से 5 बिलियन वॉन चोरी हो गए और चोरी करने के बाद सभी चोर भाग निकले, लेकिन एक चोर को भागते हुए पुलिस ने देख लिया, इसीलिए वो उसका पीछा कर रही है। फिर हम उस चोर को देखते हैं जिसका नाम हुक है। हुक चोरी करके वहां से भाग रहा था। काफी देर पीछा करने के बाद पुलिस की बहुत सी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हुक किसी तरह बचते हुए एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया। पुलिस की कुछ गाड़ियां अब भी उसके पीछे थी, इसीलिए वो छुपने के लिए एक टनल की तरफ गया, लेकिन वर्कर्स ने उस टनल को लकड़ियों के गेट से बंद कर रखा था, इसीलिए हुक उस गेट को तोड़कर टनल के अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाने के बाद हुक की कार टनल की दीवार से टकरा गई, जिसके झटके से हुक चलती कार में बेहोश हो गया। वही टनल की दूसरी तरफ पुलिस हुक के बाहर निकलने का वेट कर रही थी। हुक की कार टनल से बाहर आई, लेकिन हुक अब भी बेहोश था, जिसकी वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के तुरंत बाद कार में जोरदार धमाका हुआ, जिससे हुक मारा गया। अब न्यूज रिपोर्टर हुक की जलती हुई कार के पास खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा था, जिससे हमें पता चला कि हुक को तकरीबन 1.5 साल पहले एक फ्रॉड केस में जेल जाना पड़ा था और जेल से छूटने के 1 महीने बाद ही उसने फिर से बैंक रॉबरी की। रिपोर्टर ये भी बताता है कि पुलिस उसके 3 साथियों को ढूंढ रही है। फिर हम ऑफिसर किम और हान को देखते हैं, जिन्हें ये केस सॉल्व करने मिला था। तब ऑफिसर किम अपने जूनियर से पूछता है कि क्या उसने हुक की फैमिली से कांटेक्ट किया। जूनियर ऑफिसर बताता है हुक की फैमिली में बस उसका एक भाई है जो इस वक्त रशिया में है, मतलब उन्हें हुक के भाई के कोरिया आने तक का वेट करना होगा। अब हम मूवी में 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। हुक का भाई चोई रशिया से वापस आ गया था, इसीलिए ऑफिसर किम और हान उससे मिलने एक बुक स्टोर में गए। वो बुक स्टोर चोई का ही था, लेकिन उसे अब तक अपने भाई हुक की मौत की खबर नहीं मिली थी। तब ऑफिसर हान बताता है कि उसका भाई हुक एक एक्सीडेंट में मारा गया। फिर ऑफिसर किम पूछता है कि वो अपने भाई हुक से आखिरी बार कब मिला था। चोई बताता है कि 2 महीने पहले हुक उससे मिलने आया था। फिर मूवी फ्लैशबैक में गई और हम हुक को देखते हैं, जो अपने भाई चोई को बताता है कि वो कुछ दिनों में एक बड़े काम को अंजाम देने वाला है। अगर उसका वो काम सक्सेसफुल रहा तो वो एक बहुत बड़ी जमीन खरीदेगा। ये सुनकर चोई कहता है कि उसे हुक के 2 नंबर के काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। तब हुक वहाँ से चला गया। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। चोई बताता है कि उसके बाद दोनों भाई कभी नहीं मिले। फिर ऑफिसर किम पूछता है कि हुक ने कुछ समय पहले एक लाइफ इंश्योरेंस भी निकाला था। चोई बताता है कि उसने वो इंश्योरेंस उनकी माँ के लिए निकाला था, जो 4 साल पहले मर चुकी है। ऑफिसर बताता है उस इंश्योरेंस के बेनिफिट में चोई का भी नाम है और जल्द ही उसे इंश्योरेंस के पूरे 500 मिलियन वॉन मिलेंगे। चोई कहता है कि आज के जमाने में 500 मिलियन वॉन की कोई कीमत नहीं है। फिर किम पूछता है कि वो बुक स्टोर में क्यों काम करता है। दरअसल उसे बुक लिखने और पढ़ने का शौक है। उसने एक बुक भी लिखी जिसका नाम अ वुमन कॉल्ड शी है। बुक का नाम सुनते ही ऑफिसर किम चौंक गया, क्योंकि उसकी एक कॉपी किम के पास भी थी और उसे वो बुक काफी पसंद आई थी। किम को जब पता चला कि चोई उस बुक का राइटर है तो वो खुशी से एक्साइटेड हो गया और उस बुक की स्टोरी सुनाने लगा। किम बताता है कि वो चोई का फैन है, इसीलिए वो बुक पर चोई का ऑटोग्राफ भी लेता है। तभी वहाँ सीओ नाम की एक लड़की आई। वो चोई को ध्यान से देखती है, क्योंकि उसकी शक्ल थोड़ी बहुत अपने भाई हुक से मिल रही थी। तब किम सीओ को बताता है कि वो हुक का बड़ा भाई है। फिर चोई वहाँ से उठकर चला गया। दरअसल किम ने सीओ को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया था, लेकिन वो किम के किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं देती, इसीलिए वो सीओ को वहाँ से भगा देता है। सीओ पुलिस स्टेशन से जब बाहर निकल कर जाने लगी, तब पास ही के कॉफी शॉप में चोई बैठा था। वो सीओ को अंदर आने कहता है। चोई से मिलने के बाद सीओ को उस पर शक हो रहा था, क्योंकि चोई को उसके भाई के मरने का जरा भी अफसोस नहीं था। तब चोई कहता है लोग मरने के लिए ही पैदा होते हैं और एक ना एक दिन सबको मरना होगा, इसीलिए उसे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तब सीओ बताती है कि हुक का एक बैग उसके घर पर रखा है, इसीलिए वो चोई को अपने साथ घर ले गई। घर जाने के बाद चोई पूछता है कि क्या हुक जेल से छूटने के बाद उसके घर आया था। सीओ बताती है हुक जेल से छूटने के बाद गैसोलिन नाम के एक आदमी से मिला था। दरअसल गैसोलिन सीओ के हस्बैंड नोवा के लिए काम करता है। हम मूवी फ्लैशबैक में गई और हम गैसोलिन को देखते हैं, जो सीओ के हस्बैंड नोवा से मिलने उसके घर आया था। वो नोवा को हुक के बारे में बताता है कि उसके पास एक काम है जिसे करने के बाद उन्हें 5 बिलियन वॉन का फायदा होगा। हुक अपने काम में बहुत माहिर है और बहुत सफाई के साथ झूठ बोलता है, जिससे किसी को उस पर शक नहीं होगा। ये सुनकर नोवा गैसोलीन को हुक से मिलवाने कहता है। आगे हम हुक को देखते हैं, जो नोवा से मिलने उसके घर आया था। सीओ ने दरवाजा खोला, तब दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा। उस वक्त सीओ का हस्बैंड नोवा भी घर पर नहीं था, इसीलिए हुक सीओ को घर में अकेला देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। वो सीओ को ट्रेडमिल पर दौड़ना सिखा रहा था। तभी अचानक वहाँ नोवा पहुँच गया। हुक को वहाँ देखकर नोवा को लग रहा था कि वो बस
ऐसे ही पागलों जैसी हरकतें करता है, इसीलिए वो हुक की बातों को सीरियसली नहीं लेता कि हुक को काम करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी। तब हुक बताता है उसे ऐसे 5 आदमी चाहिए जिन्हें टेक्निकल वर्क आता हो और वो थोड़े बहुत इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन नोवा उसकी बात नहीं मानता और उसे वहां से जाने कहता है। तब हुक अपने पॉकेट से एक पेपर निकालता है जिसमें बैंक ऑफ कोरिया की सारी डिटेल्स थी। ये देखकर नोवा के कान खड़े हो गए। हुक बताता है कि बैंक के लॉकर में बहुत सारा कैश, बॉन्ड और गोल्ड बार्स होंगे, लेकिन फिर भी नोवा बैंक की डिटेल फाड़ कर फेंक देता है और हुक के साथ काम करने से मना कर देता है। दरअसल नोवा को लग रहा था कि हुक के पास जो डिटेल है वो सही नहीं है, उसे अब भी हुक पर भरोसा नहीं था। तब हुक कहता है कि उसने पिछले 4 सालों में पता लगाया है कि बड़ी बड़ी कंपनीज आगे चलकर बैंक से बहुत सारे पैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेने वाली है। मतलब बैंक में इस वक्त बहुत सारे पैसे है, लेकिन नोवा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो हुक के साथ काम करने से मना कर देता है। तब हुक कहता है कि वो सामने वाले मोटल में रुका है, अगर नोवा का इरादा बदल जाए तो वो मोटल में आकर उससे मिल सकता है। हुक के जाते ही नोवा अपनी वाइफ सीओ को बताता है कि आज रात उनके घर पर पार्टी होगी जिसमें 5 स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। मतलब नोवा हुक के साथ काम करने मान गया। बैंक की डिटेल जो नोवा ने फाड़ दी थी उसने वो भी जोड़ लिया था। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आई। ऑफिसर किम को रॉबरी से जुड़े एक सस्पेक्ट के बारे में पता चला जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए किम उससे मिलने हॉस्पिटल गया। उस सस्पेक्ट का नाम ली है। किम उससे बाकी लोगों के बारे में पूछता है। यहाँ हमें ये भी पता चला कि रॉबरी करने से पहले ली पर 5 लाख वॉन चोरी करने का केस चल रहा है। फिर मूवी फ्लैशबैक में गई। एक लेडी बैंक से 5 मिलियन वॉन विड्रॉल करके निकल रही थी, तभी ली ने उसे आवाज दी। उस समय उसने सूट पहना था। वो लेडी से कहता है कि हमारी बैंक से गलती हो गई क्योंकि उसने जो 5 मिलियन वॉन कैश निकलवाए हैं उसमें 2 लाख वॉन कम है, इसीलिए वो उसके हाथ से पैसे लेकर उस लेडी को वापस बैंक में ले गया। अंदर जाने के बाद ली उस लेडी को काउंटर नंबर 3 पर जाने कहता है। जैसे ही वो लेडी काउंटर की तरफ बढ़ी तब बिना किसी को पता चले ली वहाँ से निकल गया। बैंक के गार्ड को भी यही लगा कि ली बैंक का कस्टमर है और कैश विड्रॉल करके वापस जा रहा है, इसीलिए उसने भी उसे नहीं रोका। ली जल्दी से बाहर निकला और अपनी कार की तरफ गया। ली अपनी कार में बैठने ही वाला था, तभी वहाँ कोई आकर ली के हाथ में हथकड़ी लगाकर उसे अरेस्ट कर लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि हुक था जो ली के साथ प्रैंक कर रहा था। फिर नोवा, हुक और ली कार से कहीं जा रहे थे। तब नोवा ली को बताता है कि उन्हें बहुत जल्द 5 मिलियन वॉन की रॉबरी करनी है। इसके बाद ली भी उनके प्लान का हिस्सा बन गया। फिर वो तीनों एक कार के गैराज में पहुंचे। वो गैराज गैसोलीन का था। तब नोवा गैसोलीन से उसका गैराज 1 महीने के लिए इस्तेमाल करने मांगता है और गैसोलीन मान भी गया क्योंकि वो नोवा की टीम का काफी पुराना मेंबर था। अगले सीन में हम टीम के अगले मेंबर जैंग को देखते हैं। ली उसके घर क्लासमेट बनकर गया क्योंकि उसकी वाइफ को जैंग की असलियत पता नहीं थी, इसीलिए ली जैंग से कहता है कि यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर नोवा उससे मिलने आए हैं। तब जैंग ली के साथ उनकी कार में जाकर बैठ गया। तब नोवा उसे भी उनके प्लान के बारे में बताता है। आगे हम देखते हैं गैराज में जैंग, ली, हुक और नोवा पहुंच गए थे। तब हुक और जैंग बातें करते हुए अच्छे दोस्त बन गए। इतने में वहाँ गैसोलीन भी पहुंच गया। तब नोवा खड़ा होकर हुक से उसका प्लान बताने कहता है। हुक का प्लान सुनकर टीम के सभी मेंबर रॉबरी करने मान गए। इस प्लान के बारे में हमें आगे पता चलेगा। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग गैरेज से बाहर निकल गए। उन चारों को अपने हुनर पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो चारों रॉबरी से पहले ही सक्सेस पार्टी एंजॉय करने लगे। तब पार्टी के बीच में ही गैसोलीन पूछता है कि रॉबरी होने के कितने दिनों बाद वो लोग पकड़े जाएंगे। गैसोलीन का ये सवाल सुनकर सब चुप हो गए। फिर नोवा टीम के सभी मेंबर्स को थूकने कहता है ताकि उनके प्लान को किसी की नजर न लगे और वो लोग कभी पकड़े ना जाए। इसके बाद वो लोग एक बार में जाकर खूब इंजॉय करते हैं और वहाँ की प्रोस्टिट्यूट के साथ मजे करते हैं। लेकिन तभी सबको जैंग के कमरे से लड़की के चिल्लाने की आवाज आने लगी। टीम के लोग उसके कमरे में जाकर देखते हैं कि जैंग ने लड़की को बुरी तरह पीटा था और लड़की के मुंह से बहुत खून भी बह रहा था। तभी वहाँ बार का एक आदमी आकर उन पर चिल्लाने लगा और वो पुलिस को कॉल करने कहता है, लेकिन नोवा ने पहले से तैयारी कर रखी थी। वो आदमी के पास आकर उसे नकली आइडेंटिटी दिखाकर कहता है कि वो खुद एक पुलिस वाला है और वो बार के ओनर से मिलना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं नोवा ने बार के ओनर से मिलकर सब कुछ कंट्रोल में कर लिया। फिर वो पांचों वहाँ से निकल गए। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। कहानी सुनते हुए ली को अचानक दौरा पड़ गया। दरअसल ड्रग के ओवरडोज की वजह से ली को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तभी हान जल्दी से ली के कमरे में लगी इमरजेंसी बेल की बटन दबाता है। तब डॉक्टर आकर किम से कहता है कि वो लोग ली से इस समय पूछताछ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक है। तब किम कहता है कि वो लोग अगले दिन तक रुक नहीं सकते क्योंकि तब तक बाकी के रॉबर्स देश छोड़कर भाग जाएंगे। इसीलिए ऑफिसर किम और हान बाकी के रॉबर्स को पकड़ने निकल गए। उधर चोई अपनी माँ का इंश्योरेंस क्लेम करने गया। तब इंश्योरेंस कंपनी की स्टाफ लेडी बताती है कि चोई को इंश्योरेंस के पैसे 10 दिन बाद मिलेंगे। फिर लेडी चोई को एक फॉर्म भरने देती है और उसे इंश्योरेंस का अमाउंट बताती है जो कि 528 मिलियन वॉन था। उस वक्त सीओ भी चोई के साथ थी जो उनकी बातें सुन रही थी। तभी चोई कॉल पर बात करने लगा और सीओ चोई के फॉर्म को ध्यान से देखने की कोशिश कर रही थी। तभी चोई उस फॉर्म को उठाकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद चोई सीओ को अपने बुक स्टोर पर ले गया। तभी बुक स्टोर का लैंडलाइन बजने लगा। चोई कॉल रिसीव करके एक कस्टमर से बात करने लगा। चोई अपने काम में बिजी था, इसीलिए
इसीलिए सीईओ उसे अगले दिन आने कहती है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में एक पुराना ऑफिसर आया। वो ऑफिसर किम को बताता है कि उसने 4 साल पहले नोवा को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। तब किम पूछता है कि 4 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। ऑफिसर बताता है कि 4 साल पहले नोवा ने एक फेक एंटरटेनमेंट कंपनी बनाई थी, जिसमें 2 स्कूल टीचर ने नोवा पर भरोसा करके अपना सारा पैसा इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसने दोनों टीचर के साथ स्कैम कर दिया और उनका सारा पैसा लेकर भाग गया। उनमें से एक टीचर को बहुत गहरा सदमा लगा था और उसने सुसाइड कर लिया और दूसरा टीचर तब से गायब है और अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन 2 महीने पहले उस ऑफिसर को एक औरत का कॉल आया था, जिसने उसे बताया था कि 2 दिन के अंदर नोवा बैंक ऑफ कोरिया में चोरी करने वाला है। उस ऑफिसर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अनजान लेडी के कॉल पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन 2 दिन बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उस लेडी ने बताया था। तब हान कहता है कि शायद सीईओ नोवा के प्लान के बारे में सब जानती थी और वही उन्हें रॉबरी के बारे में बता सकती है। तब किम कहता है कि उन्होंने अपना एक ऑफिसर पहले से सीईओ के पीछे लगा रखा है। अगले सीन में हम सीईओ को देखते हैं, जो एक सूटकेस लेकर सीधा चोई के बुक स्टोर पर पहुंच गई। वो चोई को बताती है कि उसके हस्बैंड नोवा ने घर बेच दिया और उसका नया ओनर अगले ही दिन वहां रहने आ जाएगा, इसीलिए सीईओ उसके बुक स्टोर पर आ गई। तब चोई ने बुक स्टोर का एक छोटा सा रूम सीईओ को रहने के लिए दे दिया। फिर सीईओ उसकी और हुक की आगे की कहानी बताने लगी। तब मूवी फिर से फ्लैशबैक में गई। उस वक्त हुक एक पार्क में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी पार्क में सीईओ भी जॉगिंग करने पहुंच गई। उसे देखकर हुक भी उसके साथ जॉगिंग करने लगा। फिर वो दोनों हुक के घर गए। तब सीईओ ने उसके घर पर एक फोटो देखी। ये उसी जगह की फोटो थी जहाँ हुक एक बड़ी जमीन खरीदने वाला था। हुक सीईओ को बताता है कि वो इस जगह को खरीद कर उसे एक टूरिस्ट प्लेस बनाएगा, जिससे वो बहुत सारा पैसा कमा सके। फिर दोनों यामागाटा करने का प्लान बनाते हैं। हुक सीईओ को किस करने ही वाला था, तभी कोई हुक के घर का दरवाजा नॉक करता है। हुक को पता चला कि उससे मिलने सीईओ का हस्बैंड नोवा आया है। ये देखकर सीईओ घबरा गई। हुक जल्दी से सीईओ को उसके जूते देता है और उसे बाथरूम में छुपने कहता है और खुद अपने हाथ में एक डंबल पकड़कर दरवाजा खोलता है, ताकि नोवा को ऐसा लगे कि वो एक्सरसाइज कर रहा था। हुक नोवा से पूछता है कि वो उसके घर कैसे आ गया। नोवा कहता है हुक ऐसे घबरा रहा है जैसे वो किसी लड़की के साथ था, और जितना समय उसने दरवाजा खोलने में लगाया उतनी देर में एक लड़की को छुपाया जा सकता है। नोवा की बातों से लग रहा था कि उसे सीईओ और हुक के बारे में पता है। नोवा हुक को बैंक का चेक चोरी करने का प्लान बताता है। हुक को नोवा का प्लान पसंद आया, मतलब वो लोग इतनी बड़ी रॉबरी करने बैंक के चेक का इस्तेमाल करने वाले हैं। प्लान बताने के बाद नोवा बाथरूम गया। हुक को लग रहा था कि अब वो दोनों पकड़े जाएंगे, क्योंकि सीईओ पहले से बाथरूम में छुपी हुई थी। लेकिन नोवा जब बाथरूम में गया तब उसे वहाँ कोई नहीं दिखा, क्योंकि सीईओ जल्दी से बाथरूम के पर्दे के पीछे छुप गई थी। लेकिन नोवा समझ गया था कि पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ है, लेकिन वो फिर भी हुक से बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आ गई। ये कहानी सीईओ सुना रही थी, इसीलिए चोई सीईओ को आगे से हुक की बातें करने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ऑफिसर किम और हान दोबारा ली से मिलने हॉस्पिटल गए। कुछ देर बात करने के बाद ऑफिसर किम अपने साथी हान को जेंग की वाइफ से मिलने कहता है। तब हान बताता है कि जेंग की वाइफ को उसकी असलियत नहीं पता, मतलब वो उनके किसी काम की नहीं, लेकिन किम फिर भी उसे जेंग की वाइफ के पास भेजता है। इसके बाद ली, जो कि अब बिल्कुल ठीक था, वो आगे की कहानी बताता है और सीन रॉबरी वाले दिन पर शिफ्ट होता है। तब हुक और ली कार से उतरकर बैंक में गए। फिर उन्होंने बैंक के पूरे स्टाफ को हॉस्टेज बना लिया। इसके बाद हुक बैंक मैनेजर के पास जाकर उसे सेफ खोलने कहता है, वरना वो उसे जान से मार देगा। और सीन यहीं पर कट हो गया। आगे हम देखते हैं पुलिस बैंक मैनेजर से पूछताछ कर रही थी। तब मैनेजर बताता है चोरों ने उससे सेफ खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने सेफ नहीं खोला। तब चोर वहाँ से चले गए। तब बैंक के स्टाफ का एक आदमी मैनेजर को आकर बताता है कि बैंक की सुपरवाइजरी टीम के लोग उससे मिलना चाहते हैं। तब बैंक मैनेजर सुपरवाइजरी टीम से मिलने गया, लेकिन वहाँ हुक, नोवा और गैसोलीन बैठे थे, जो नकली सुपरवाइजरी टीम बनकर वहाँ आए थे। तब नोवा पूछता है कि क्या बैंक से कुछ चोरी हुआ है। मैनेजर बताता है कि बैंक से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। तब नोवा कहता है कि इसीलिए वो लोग इस केस को बंद कर रहे हैं। इसी बीच गैसोलीन बैंक ऑफ कोरिया की चेक की फोटो ले लेता है। फिर वो तीनों वहाँ से चले गए। दरअसल ये सारा प्लान सिर्फ बैंक ऑफ कोरिया की चेक की फोटो के लिए बनाया गया था। आगे गैसोलीन उस चेक को ध्यान में रखकर बिल्कुल वैसा ही चेक बनाने की कोशिश करता है, जिसे वो अलग अलग प्रिंटर्स के कलर्स को मिलाकर बनाता है। चेक इतना असली लग रहा था कि उसे सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से ही पकड़ा जा सकता था। नकली चेक तैयार होने के बाद गैसोलीन नोवा को कुछ प्रिंटिंग पेपर और नकली चेक देता है। फिर नोवा मशीन में चेक की प्रिंटिंग करता है। इसके बाद नोवा हुक को एक पुलिस रेडियो देता है और उसे अपनी कार में इंस्टॉल करने कहता है, ताकि रॉबरी करते समय उन्हें पुलिस की एक्टिविटी पता चलती रहे। वही दूसरी तरफ गैसोलीन प्रिंट किए चेक्स को अच्छी तरह चेक करता है और अपनी तरफ से भी हरी झंडी देता है। मतलब बैंक ऑफ कोरिया के चेक सब पूरी तरह बनकर तैयार थे। अब नोवा हुक को मैप पर बताता है कि हुक जैसे ही बैंक में इंटर करेगा तब बैंक का स्टाफ उसे गाइड करेगा और आगे के हॉल में ले जाएगा। हॉल के अगले दरवाजे के अंदर ही सेफ रखी है। फिर नोवा अपनी टीम को रात में ड्रिंक करने से मना करता है, क्योंकि उन्हें अगले दिन रॉबरी करनी है, जिसके लिए उन्हें सुबह जल्दी उठना होगा। आगे गैसोलीन चेक पर लगाने के लिए बैंक ऑफ कोरिया की सील बनाता है और नकली चेक्स की कॉपी पर बैंक ऑफ कोरिया की मोहर लगा देता है।
है। अब वो चेक इतना ज्यादा ओरिजिनल लग रहा था कि उसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद पांचों मीटिंग करते हैं जिसमें नोवा पूछता है कि क्या किसी को बैंक रिजर्वेशन के बारे में पता है। तब ली बताता है कि जब किसी कस्टमर को ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है तब बैंक्स ऐसे कस्टमर्स के लिए अलग से 10 या 15% कैश वॉल्ट में पहले से रखती है, और जब बैंक के कैश काउंटर पर पैसे ना हो तब कस्टमर्स को बैंक के वॉल्ट में ले जाकर पैसा दिया जाता है। मतलब बैंक के वॉल्ट में इस वक्त बहुत सारा कैश रखा है और यही उनका प्लान था। उन्हें फर्जी चेक से 5 बिलियन वॉन विड्रॉल करवाना होगा। दरअसल बैंक ऑफ कोरिया के चेक से कोरिया के किसी भी बैंक से पैसा निकाला जा सकता है। हुक और ली एक बैंक में सुपरवाइजरी टीम बनकर कैश विड्रॉल करवाने जाते हैं। वही गैसोलीन और जेंग सिक्योरिटी गार्ड बनकर उनके साथ आए थे। वो लोग वहाँ के बैंक मैनेजर को बैंक ऑफ कोरिया का चेक दिखाते हैं जो पूरे 5 बिलियन वॉन का था। तब उस बैंक का मैनेजर बैंक ऑफ कोरिया के मैनेजर को कॉल करता है। तब दूसरी तरफ रिंग बजती है और नोवा कॉल रिसीव करता है क्योंकि उस चेक पर नोवा का नंबर बैंक मैनेजर के नाम से प्रिंट किया गया था। नोवा बैंक ऑफ कोरिया का मैनेजर बनकर कंफर्मेशन देता है कि उन्हें 5 बिलियन वॉन कैश और 3 बिलियन के बॉन्ड्स चाहिए। अब उस बैंक का मैनेजर उन चारों को बैंक के वॉल्ट में लेकर गया। जैसे ही वो लोग वॉल्ट में गए उन चारों की आंखें फटी की फटी रह गई, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अंदर जाने के बाद मैनेजर बैंक के कर्मचारियों को 2 बिलियन कैश लोड करने कहता है और 3 बिलियन के बॉन्ड हुक के पास दे देता है। फिर मैनेजर आगे की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए डॉक्यूमेंट पर साइन करने कहता है। तब हुक ली को मैनेजर के साथ भेजता है। उधर 2 बिलियन कैश रॉबर्ट्स की गाड़ी में लोड किए जा रहे थे। वही दूसरी तरफ ली जब पेपर पर साइन कर रहा था तभी अचानक बैंक मैनेजर को एक कॉल आया और सीन यहीं पर कट हो गया। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। तब ऑफिसर किम ली को बताता है कि वो कॉल किसी अनजान औरत ने किया था, लेकिन उस लेडी के बारे में ना तो पुलिस को पता था और ना ही रॉबर्ट्स को। अब मूवी फिर से फ्लैशबैक में गई। वो लेडी बैंक मैनेजर को कॉल करके रॉबरी के बारे में सब बता देती है। तब मैनेजर ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन हुक जो सारे पैसे एक वैन में लोड करवा रहा था वो रेडियो पर पहले ही पुलिस की एक्टिविटी सुन लेता है, जिससे उसे पता चल गया कि उन लोगों की चोरी पकड़ी गई और वो लोग बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। इसीलिए वो गैसोलीन और जेंग को पैसों की गाड़ी के साथ जल्दी से भागने कहता है और हुक खुद अपने साथ 3 बिलियन वॉन के बॉन्ड लेकर बैंक के फ्रंट गेट पर ली का वेट करते हुए खड़ा हो गया। उधर ली भी बैंक मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर वहाँ से बाहर निकला, लेकिन तब तक पुलिस की गाड़ी हुक के पीछे पड़ गई। तब हुक बैंक से भागता है और पुलिस काफी देर उसका पीछा करती है। ये वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उधर बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ली के पीछे उसे पकड़ने भाग रहे थे, लेकिन रोड क्रॉस करते हुए ली का एक्सीडेंट हो गया और इसीलिए वो हॉस्पिटल पहुंच गया। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। उस वक्त ऑफिसर किम ली के साथ बातें कर रहा था, तभी अचानक उसे हान का कॉल आया और किम उससे बातें करने में लग गया। इस बात का फायदा उठाकर ली हॉस्पिटल से भाग निकला। वो जल्दी से हॉस्पिटल की बिल्डिंग से नीचे आता है और एक टैक्सी में बैठकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर ऑफिसर किम का ही आदमी था। मतलब किम को पता था कि ली मौका देखकर हॉस्पिटल से जरूर भागेगा, इसीलिए उसने जानबूझकर उसे भागने दिया और उसके पीछे अपना एक एजेंट टैक्सी ड्राइवर बनाकर लगा दिया ताकि उसके जरिए बाकी के रॉबर्स भी पकड़े जाए। आगे ली एक जुए के अड्डे पर पहुंचा, जिसका पीछा करते हुए ऑफिसर किम और बाकी की टीम भी पहुंच गई। वो लोग उस अड्डे पर रेड मारते हैं और उस समय वहाँ ली के अलावा गैसोलीन भी था। पुलिस ली को तो पकड़ लेती है, लेकिन गैसोलीन वहाँ से भाग निकलता है। तब ऑफिसर किम गैसोलीन को पकड़ने उसके पीछे भागता है और किसी तरह गैसोलीन पकड़ा जाता है। तब किम गैसोलीन से नोवा के बारे में पूछता है, लेकिन गैसोलीन को नोवा के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है। रॉबरी के बाद गैसोलीन जेंग के साथ उसी वैन में बैठा था जिसमें 2 बिलियन वॉन कैश लोड की गई थी। वो दोनों ली को कॉल लगाते हैं, लेकिन ली उनका कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो चुका था। तब जेंग गैसोलीन से कहता है कि उसकी वैन में कुछ खराबी आ गई, इसीलिए वो गैसोलीन को वैन से उतरकर चेक करने कहता है। गैसोलीन ने जैसे ही वैन का दरवाजा खोला तब जेंग ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया और वैन लेकर वहाँ से अकेला ही भाग गया। अगले सीन में हम नोवा को देखते हैं। वो गैसोलीन को गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि सबने मिलकर उसके साथ धोखा किया। दरअसल उसे लग रहा था कि गैसोलीन भी जेंग के साथ मिला हुआ है, लेकिन गैसोलीन उसका वफादार आदमी था। वो नोवा की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि उसने किसी को धोखा नहीं दिया। तब नोवा अपनी गन हटा लेता है और उसे जापान भागने कहता है क्योंकि गैसोलीन जापानीज अच्छी तरह बोल सकता था। इसके बाद नोवा वहाँ से चला गया और मूवी वापस प्रेजेंट टाइम में आ गई। गैसोलीन किम को बताता है कि नोवा के पास बहुत सारे जाली पासपोर्ट है, इसीलिए हो सकता है कि वो देश छोड़कर भाग गया हो। तभी पुलिस स्टेशन में जेंग की वाइफ आती है जिसका नाम चो है। तब ऑफिसर किम चो से उसके हस्बैंड जेंग के बारे में पूछता है। चो बताती है कि उसे उसके हस्बैंड की असलियत पता नहीं थी, लेकिन उसे एक लेडी का कॉल आया और उसने बताया कि उसका हस्बैंड जेंग एक चोर है और वो चोरी किया हुआ पैसा कहीं और रखता है। फिर उस लेडी ने चो को उस जगह का एड्रेस दिया जहाँ उसका हस्बैंड पैसा रखता था। मूवी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं चो उस एड्रेस पर पहुंच गई। तब उसने अपने हस्बैंड जेंग को उस घर में जाते हुए देखा। अंदर जाने के बाद जेंग उन कपड़ों को उतार रहा था जो उसने रॉबरी के वक्त पहने थे। तभी वहाँ चो भी पहुंच गई। तब जेंग और चो झगड़ा करने लगे, जिससे हमें पता चला जेंग ने चो को बताया था कि वो सैमसंग लाइफ
इंश्योरेंस में काम करता है। झगड़े के बाद जेंग चो को एक मुक्का मारता है जिससे वो वही गिर गई। इसके बाद चो कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर उन्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ये सुनकर जेंग चो को फिर से पीटने लगा। तब चो जल्दी से उठकर जेंग पर हमला करती है, लेकिन जेंग उसे पकड़ लेता है। तभी चो के हाथ एक धारदार चीज लगी जिसे चो ने जेंग के गले में घुसा दिया और जेंग की मौत हो गई। अब मूवी वापस प्रेजेंट टाइम में गई और हम जेंग की लाश के पास ऑफिसर किम को देखते हैं। वो लोग जेंग के घर की तलाशी ले रहे थे। तब उन्हें वही कपड़े मिले जो जेंग ने रॉबरी के समय पहने थे। जिसके बाद ऑफिसर किम जल्दी से उस वैन को जाकर चेक करता है जो जेंग लेकर भाग गया था, लेकिन किम को वैन में पैसों की जगह मिट्टी खोदने का एक फावड़ा मिला। ये देखकर किम गुस्से से लाल हो गया। अब सवाल ये था कि पैसे वैन में ही लोड किए गए थे जिसे जेंग लेकर भाग गया था, तो फिर पैसा वैन से गया कहाँ? अगले सीन में हम ऑफिसर किम के उसी स्पेशल एजेंट को देखते हैं जिसने गैसोलीन और ली को पकड़वाया था। वो छुपकर एक बिल्डिंग में नोवा से मिलता है। मतलब वो भले ही पुलिस के लिए काम कर रहा था, लेकिन वो नोवा का ही आदमी था। एजेंट नोवा को बताता है कि जेंग की मौत हो गई और चोरी का सारा पैसा गायब हो गया और पुलिस को लग रहा है कि नोवा वो पैसा लेकर देश छोड़कर भाग गया। अब आगे वो नोवा की कोई मदद नहीं कर सकता। तब नोवा वहाँ से चला गया। फिर नोवा हुक के कार एक्सीडेंट की रिकॉर्डिंग देख रहा था जिसमें हुक की मौत हो गई थी, लेकिन एक्सीडेंट होने से पहले हुक की कार टनल में गई थी। इसीलिए नोवा उस टनल में जाता है। तब उसे टनल के अंदर एक दरवाजा दिखा। नोवा उस दरवाजे के अंदर गया। दरअसल उस दरवाजे के अंदर सीढ़ियां थी जो टनल के ऊपर वाले हिस्से पर जाती है। नोवा टनल के ऊपर जाता है। तब उसे वहाँ 2 लोगों के पैरों के निशान मिले। नोवा समझ गया कि एक फुटप्रिंट हुक के थे और दूसरे उसके भाई चोई के थे। फिर नोवा कुछ पेपर निकालता है जिसमें हुक के भाई चोई की डिटेल थी, जिससे उसे पता चला कि चोई ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम अ वुमन कॉल्ड शी है। तब नोवा 4 साल पहले के बारे में सोचता है जब उसने यूहान एंटरटेनमेंट नाम की एक फेक कंपनी बनाई थी। मूवी फ्लैशबैक में जाती है। तब एक आदमी जो मैथ का टीचर था वो नोवा की कंपनी में इन्वेस्ट करने उससे मिलने आता है। उस वक्त लैंग्वेज का टीचर भी नोवा के ऑफिस में बैठा था, लेकिन नोवा उसकी शक्ल देख नहीं पाता क्योंकि गैसोलीन उसे इन्वेस्टमेंट प्लान समझा रहा था। तब दूसरा टीचर नोवा को एक किताब देता है और बताता है कि अंदर जो लैंग्वेज का टीचर बैठा है उसी ने ये किताब लिखी है और उस किताब का नाम भी अ वुमन कॉल्ड शी था। अब मूवी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है और हम चोई को देखते हैं जो एक बूढ़े आदमी के साथ बैठा था। तब वो आदमी कहता है कि अगर पुलिस को ये बात पता चल गई कि हुक जिंदा है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी उन्हें सीओ के आने की आवाज आती है, इसीलिए वो आदमी वही छुप गया। इसके बाद सीओ चोई के पास आकर एक लॉटरी टिकट देती है और उसे कुछ लकी नंबर लिखने कहती है ताकि वो लॉटरी जीत सके। ये कहकर सीओ दूसरे कमरे में चली गई। तब वो बूढ़ा आदमी जल्दी से चोई के घर से निकल गया, लेकिन तभी हम नोवा को देखते हैं जो चोई पर नजर रख रहा था और उनकी फोटोज भी ले रहा था। फिर वो बूढ़ा आदमी अपनी कार में बैठ गया, लेकिन अब नोवा सोच में पड़ गया कि वो बूढ़ा आदमी आखिर है कौन। इसीलिए नोवा बूढ़े आदमी के निकलने से पहले उसकी कार की नंबर प्लेट की फोटो ले लेता है, जिसके बाद वो कार वहाँ से चली गई। दरअसल नोवा को लग रहा था कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि हुक है जो प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद ऐसा दिखने लगा, लेकिन नोवा अब भी कंफ्यूज था। तब उसे हुक की एक बात याद आई जिसमें हुक ने उसे एक जमीन के टुकड़े के बारे में बताया था जिसे खरीद कर वो उस जगह को टूरिस्ट प्लेस बनाने वाला था। इसीलिए नोवा जल्दी से उस जगह पर पहुंचा। वहां जाकर वो हुक के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसके बारे में कोई नहीं जानता था। इसके बाद नोवा एक शॉप में गया जहाँ चोई की पुरानी गर्लफ्रेंड काम करती है। उसका नाम जंग है। नोवा जंग को बताता है कि वो एक पुलिस वाला है। फिर नोवा जंग से हुक के बारे में पूछता है। तब जंग बताती है कि हुक मर चुका है। इसके बाद नोवा जंग से हुक के भाई चोई के बारे में पूछता है। तब जंग बताती है कि 4 साल पहले चोई के साथ किसी ने धोखाधड़ी करके उसके मेहनत के कमाए सारे पैसे लूट लिए थे, इसीलिए उसने 4 साल पहले सुसाइड कर लिया। ये सुनकर नोवा चौंक गया। उसे लग रहा था कि जंग झूठ बोल रही है क्योंकि उसने अपनी आंखों से चोई को देखा है। तब नोवा को याद आता है कि उसने जिन 2 टीचर के साथ फ्रॉड किया था उनमें से एक चोई था। ये सुनकर नोवा हंसने लगा। उधर चोई सीओ को खाना खिलाने बाहर रेस्टोरेंट में ले गया था। कुछ देर बात करने के बाद चोई टॉयलेट जाता है, लेकिन रास्ते में वो एक कपल से टकरा गया, इसीलिए चोई उनसे माफी मांगता है। लेकिन लड़की का बॉयफ्रेंड चोई को उल्टा सीधा बोलने लगा। तब चोई लड़के के हाथ से सिगरेट लेकर खुद जलाता है। फिर वो लड़के को धमकाने लगा। चोई ने इससे पहले कभी किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया था। इसके बाद चोई टॉयलेट में जाता है और खुद से बातें करने लगता है और यहाँ हमें पता चला कि चोई तो 4 साल पहले मर चुका है और वो जो चोई बनकर घूम रहा है दरअसल वो हुक है। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है। हुक पुलिस से बचने के लिए कार लेकर टनल में गया, जिसके बाद वो कार उस टनल के अंदर उसी दरवाजे के पास रोकता है जहाँ नोवा गया था। इसके बाद वही बूढ़ा आदमी हुक का भाई चोई की डेड बॉडी लेकर उस दरवाजे के पास आया और दोनों ने मिलकर चोई की डेड बॉडी को कार में बैठा दिया। दरअसल वो बूढ़ा आदमी चोई के साथ मरने वाले मैथ टीचर का बाप था और एक प्लास्टिक सर्जन भी था और उसने उस डेड बॉडी की सर्जरी करके उसका चेहरा हुक की तरह बना दिया। फिर हुक ने कार को स्टार्ट करके टनल के बाहर भेज दिया, जिससे कार का एक्सीडेंट हो गया और सबको लगा कि हुक कार एक्सीडेंट में मर गया। वही बूढ़ा आदमी और हुक उस टनल के दरवाजे से बाहर निकल गए। इसके बाद हम हुक को देखते हैं जो उसी सर्जन की
मदद से प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना चेहरा अपने भाई चोई जैसा करवा लेता है। दरअसल चोई को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, इसीलिए उसके मरने के बाद भी किसी को उसकी मौत के बारे में पता नहीं था। दरअसल हुक ने चोई के मरने के बाद उसके नाम के नकली डॉक्यूमेंट बनवाए और ये साबित कर दिया कि चोई पिछले 4 साल से रशिया में था। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। हुक जो चोई बनकर घूम रहा था वो वापस अपने खाने के टेबल पर आता है और सीन यहीं पर कट हो गया। आगे हम नोवा को देखते हैं। वो एक रियल एस्टेट एजेंट से उस जमीन को 700 मिलियन वॉन में खरीदने कहता है और एक फेक बायर बनाकर ऐसा दिखाने कहता है कि वो फेक बायर उस जमीन को 3 बिलियन वॉन में खरीद रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि ये खबर सुनकर हुक, जिसने अपने भाई की आइडेंटिटी ले रखी है, वो जल्द ही उस जमीन को खरीदने कॉल करेगा और तब नोवा को कंफर्म हो जाएगा कि चोई ही हुक है। उधर चोई और सीओ रात में वापस अपने घर पर आए। तब चोई सीओ से कहता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। ये कहकर वो सीओ को किस करता है, जिसके बाद वो दोनों यामाकाटा करते हैं। अगले दिन सीओ रनिंग के लिए पार्क में जाती है। तब नोवा वहां आकर सीओ से कहता है कि उसे पता है कि सीओ चोई के इंश्योरेंस के 500 मिलियन वॉन हड़पना चाहती है और इसीलिए वो चोई के साथ रह रही है। ये सुनकर सीओ वहां से जाने लगी। तब नोवा अपनी कार से सीओ के पास आता है और उसे बताता है कि सीओ ये काम अकेली नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो चोई नहीं बल्कि हुक है जो अपने भाई चोई का चेहरा लेकर घूम रहा है। ये सुनते ही सीओ का मुंह खुला का खुला रह गया। इसके बाद नोवा सीओ को उस जमीन की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या हुक ने उसे किसी जमीन के बारे में बताया था। तब सीओ हाँ में जवाब देती है। नोवा कहता है कि इंश्योरेंस का पैसा मिलने पर वो हुक को उस जमीन को खरीदने कहे, जिसके लिए नोवा सीओ को 20% का हिस्सा देगा। सीओ नोवा का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, फिर वहां से चली जाती है। आगे सीओ घर जाने के बाद चोई से कहती है कि उसे सियोल में ही एक जमीन खरीद लेनी चाहिए। तब हुक, जो चोई की आइडेंटिटी में था, वो कहता है कि वो अपने भाई हुक की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता है, इसीलिए वो जमीन को खरीदेगा जो हुक खरीदने वाला था। मूवी में आगे हम देखते हैं वो प्रॉपर्टी एजेंट एक नकली ऑफिस बनाता है और सारे लोगों को बुलाकर बताता है कि वो उस जमीन को 3 बिलियन वॉन में बेचना चाहता है। इसके बाद वो एजेंट नोवा से हुक के बारे में पूछता है। तब नोवा कहता है कि वो 2 दिन बाद एजेंट से कांटेक्ट करेगा। कुछ समय बाद ही हुक उस नकली एजेंट से मिलने उसके नकली ऑफिस गया। उस वक्त नोवा अपनी कार में बैठकर हुक पर नजर रख रहा था। वो तुरंत ऑफिस में कॉल करके एजेंट को हुक के आने की खबर देता है और उसे सब कुछ प्लान के हिसाब से करने कहता है। अब हुक ऑफिस में गया। तब एजेंट उसे एक मैप दिखाता है और चोई को मैप के आसपास की जमीन दिखाता है। एजेंट हुक को ये भी बताता है कि एक लेडी जल्द ही उस जमीन को खरीदने वाली है। तभी एजेंट का फोन बजता है और वो कॉल पर ऐसा दिखाता है कि वो उसी लेडी से बात कर रहा है और वो लेडी उसके ऑफिस में बहुत जल्द आएगी। कॉल कटने के बाद डीलर हुक से पूछता है कि क्या उसे सोचने के लिए कुछ दिनों का समय चाहिए, लेकिन हुक को लग रहा था कि वो लेडी जमीन खरीद लेगी, इसीलिए हुक उस जमीन को 3 बिलियन वॉन में खरीदने मान गया। तब एजेंट हुक से 300 मिलियन वॉन टोकन के तौर पर जमा करने कहता है, लेकिन उस दिन बैंक बंद होने की वजह से हुक उसे अगले दिन पैसा देने कहता है। हुक के जाने के बाद एजेंट ये बात नोवा को बताता है। तब नोवा एजेंट से अगले दिन कुछ नकली लोगों को लाने कहता है ताकि हुक को ऐसा लगे कि सच में बहुत से लोग उस जमीन को खरीदना चाहते हैं। अगले दिन एजेंट बिल्कुल वैसा ही करता है। उसने 3 लेडीज को अपने ऑफिस में बायर की एक्टिंग करने बुला लिया। तभी हुक एजेंट को कॉल करके बताता है कि वो जमीन नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि 3 बिलियन वॉन की रकम उसके लिए बहुत ज्यादा है। ये सुनकर एजेंट के पसीने निकल गए, क्योंकि नोवा ने चोई के समान हुक को भी फंसाने के लिए वो जमीन 700 मिलियन वॉन में खरीदी थी और अब हुक ने जमीन खरीदने से मना कर दिया। मतलब नोवा को सीधा 700 मिलियन वॉन का नुकसान हो गया। एजेंट ये बात नोवा को बता देता है। नोवा को पता चला कि हुक उससे कई ज्यादा होशियार निकला, इसीलिए वो अपनी गन निकालकर हुक को मारने निकल गया। उसने ठान लिया था कि वो चुराए हुए पैसे हुक से लेकर रहेगा। उधर हुक अपने भाई चोई की फोटो के सामने खड़े होकर बातें कर रहा था और तब हमें पता चला कि हुक ने ये सब अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए किया। वही दूसरी तरफ नोवा सीधा चोई के बुक स्टोर पर पहुंच गया, जहां उसकी वाइफ सीओ पहले से थी। नोवा समझ गया था कि सीओ उससे प्यार करती है और उसी ने हुक को नोवा के प्लान के बारे में बताया। इसीलिए वो सीओ से कहता है कि जब तक हुक वहां नहीं आता तब तक वो सीओ को बंदी बनाकर रखेगा। शाम होने पर हुक अपने घर आया। तब नोवा पीछे से हुक पर हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो गया। जिसके बाद नोवा ने हुक को भी बंदी बना लिया। फिर नोवा हुक को बताता है कि जमीन के चक्कर में उसे 700 मिलियन वॉन का लॉस हुआ और ऊपर से उसे चुराए हुए पैसे भी नहीं मिले, इसीलिए नोवा उससे चुराए हुए पूरे 500 बिलियन वॉन मांगता है। ये सुनकर सीओ के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि हुक ने तो उसे इतनी बड़ी चोरी के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं था, इसीलिए वो बस इंश्योरेंस के 500 मिलियन वॉन के पीछे थी। तभी नोवा को घर के बाहर किसी की आहट सुनाई दी। नोवा ने जब घर की खिड़की से देखा तो उसे ऑफिसर किम और हान दिखे। वो लोग वहाँ चोई से मिलने आए थे। तब नोवा सीओ से उन दोनों ऑफिसर को अपनी बातों में बहला फुसला कर वहाँ से भगाने कहता है। इसीलिए सीओ नीचे आकर दोनों ऑफिसर को बताती है कि चोई ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली, इसीलिए अभी वो सो रहा है। किम की बातों से पता चला कि चोई ने ही ऑफिसर किम को कुछ बात करने घर बुलाया था। तब सीओ ऑफिसर किम को इतनी रात में आने के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन वो अपनी उंगली ऊपर की तरफ इशारा करके कुछ बता रही थी। तब ऑफिसर किम भी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर
जरूर है, इसीलिए वो दोनों वहाँ से जाने का नाटक करते हैं। लेकिन चोई के घर से सिर्फ हान ही बाहर जाता है। वही किम अपनी गन लेकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। ऊपर जाने के बाद किम सारे कमरे चेक करता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। इसीलिए किम को लगा कि सीओ ने उसे बेवकूफ बनाया। तब सीओ किम को पीछे से निकलने का रास्ता दिखाती है। पीछे से बाहर निकलने के बाद किम अपने साथी से वॉकी टॉकी पर बात करता है। तब उसका साथी बताता है कि उसने नोवा और चोई को वहाँ से भागते हुए देखा और वो खुद भी उनके पीछे जा रहा है। तब हम नोवा और हुक को देखते हैं। नोवा उसे गन पॉइंट पर उस जगह पर जाने कहता है जहाँ हुक ने पैसे छुपाए थे। हुक उस जगह पर जाता है, लेकिन वो पैसों की जगह वहाँ से गन निकालता है जो उसने पहले कभी छुपा कर रखी थी। हुक कहता है कि डील के मुताबिक चोरी के पैसों में से नोवा का बस 10% का हिस्सा है, इसीलिए हुक उसे अपना 10% लेकर वहाँ से जाने कहता है। लेकिन नोवा को अब पूरे पैसे चाहिए थे, इसीलिए दोनों में हाथापाई होने लगी। कुछ देर लड़ने के बाद नोवा हुक को वापस गन पॉइंट पर लेकर अपने पैसे मांगता है, लेकिन तभी वहाँ वही स्पेशल एजेंट पहुंच गया जो पहले नोवा के लिए काम करता था। वो नोवा पर गन तान कर उसे सरेंडर करने कहता है। तब नोवा एजेंट से सब कुछ भूल कर वहाँ से जाने कहता है, इसीलिए वो एजेंट अपनी गन नीचे कर लेता है। ये सब हुक भी देख रहा था। तब उस एजेंट को लगा कि उसके और नोवा के बारे में सबको पता न चल जाए, इसीलिए किम के वहाँ पहुँचने से पहले एजेंट ने नोवा को शूट कर दिया और नोवा मारा गया। आगे ऑफिसर किम हुक को चोई समझकर वापस उसके बुक स्टोर पर ले गया। वो हुक से माफी मांगता है और कहता है कि वो आगे उसके साथ ड्रिंक करना चाहता है और वो लोग चोई की अगली किताब पर भी बात करेंगे। किम कहता है कि वो बुक स्टोर के शेल में जमी सारी किताबें पढ़ना चाहता है। ये कहकर ऑफिसर किम बुक शेल से एक किताब निकालता है और तब हमें पता चला कि हुक ने चोरी का सारा पैसा अपने बुक शेल में बुक के पीछे छुपा कर रखा था। लेकिन ऑफिसर किम का ध्यान उन पैसों पर नहीं गया। तब किम धीरे से उन पैसों को दूसरी किताबों से छुपा देता है। इसके बाद पुलिस वाले वहाँ से चले गए। अब हुक कहीं बाहर जाने के लिए तैयार होता है। जाने से पहले हुक ने सीईओ को इंश्योरेंस के 500 मिलियन वॉन भी दे दिए। दरअसल सीईओ हुक के बारे में पहले से जानती थी। मूवी में आगे हम देखते हैं हुक अब जापान शिफ्ट हो गया था और अब वो पेशे से एक नकली सर्जन था, लेकिन उसने वहाँ भी चोरी करना जारी रखा। आगे हम हुक के साथ सीईओ को भी देखते हैं। उन दोनों ने शादी कर ली थी और अब वो दोनों मिलकर जापान में लोगों को ठगने का काम करने लगे और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।